नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। पता नहीं क्यों मुझे ये इंट्यूशन आया कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना है कि पहले वाटर सेक्स कैसा रहेगा, ठीक है? तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2, ठीक है? लोटस, आई होप आपको दिखाई दिया। और ये है पाइल नंबर 3। ओके, सो अंतरात्मा से चुनना है। पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सो गार्डियन एंजल, आई विल नीड। ओके, सो आप लोग अपने हनीमून में गए हुए हो, ठीक है? आप और आपके जीवन साथी। और वहाँ पे स्विमिंग पूल है, ठीक है? आप लोगों का खुद का स्विमिंग पूल है। तो वो एक मुझे दिखाई दे रहा है। वहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ किस करते हो और किस करते हुए एक दूसरे का वीडियोस भी निकालते हो, वैसा टाइप का एक एनर्जी टिकटॉक में वगैरह सब डालने के लिए। पता नहीं क्यों वो ऐसा एक एनर्जी आ रहा है मुझे। और आपका जो स्विमिंग सूट है उसके थ्रू आपके जीवन साथी आपको देखता है, आपके फ्यूचर हस्बैंड आपको देखता है और वो बोलता है कि आपका जो ब्लाउज़ है वो अच्छा है, या फिर आपका जो क्या बोलते हैं बूब्स है वो अच्छा दिख रहा है, ठीक है? योर ब्रेस्ट इज सेक्सी। बी माई सन्स मामा मैंने मतलब आज रीडिंग किया था और फिर उसमें आया ही है, ठीक है? ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में आया है जो बोलता है कि मुझे नॉटी नहीं होना, मुझे रफ पसंद है श्योर, बट मुझे सिर्फ लस्ट वाला सेक्स नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुमसे प्यार करना है। आज की रात प्यार की नात रात है और फिर लेट्स हैव अ रोमांटिक नाइट। और फिर जैसे ही आप लोग स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाते हो और फिर आई डोंट नो, हाँ, स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाते हो और फिर आप लोग वापस अपने घर पे आ जाते हो। और जैसे ही आप लोग घर पे आ जाते हो, जैसे ही आप लोग अकेले रहते हो, या फिर आप लोग रूम में रहते हो, क्योंकि वो मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, शायद आप लोग बोलते हैं ना हनीमून में हो। तो जैसे ही आप लोग रूम में आ जाते हो, आपके जो जीवन साथी है आपको किस करने लगते हैं, ठीक है? फॉर श्योर यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स वाले एनर्जी से वो आपको किस करते हैं। और किस करते-करते ही आपके बूब्स को हाथ लगाते हैं, आपके एस को हाथ लगाते हैं, आपके हेयर्स को प्रेस करते हैं। वो वाला एक एनर्जी आ रहा है। फिर बाद में आपके जो जीवन साथी है वो आपको बोलते हैं, अगेन जैसे मैंने बोला कि लस्ट वाला एनर्जी नहीं है, लव वाला एनर्जी है। आई वांट यू एज़ अ होल, नॉट जस्ट फॉर सेक्स, ठीक है? मतलब मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ़ करना नहीं है, लेकिन मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ वक़्त गुज़ारना है, मुझे तुम्हारा इम्पोर्टेंस है, वैसा वाला एक एनर्जी मुझे आ रहा है, ठीक है? और आप में से कुछ लोग रहेंगे जिनको पिंक कलर पसंद रहेगा, या फिर ग्रीन कलर पसंद रहेगा, या फिर आजू-बाजू में ग्रीन कलर्स रहेंगे, वैसा वाला एक एनर्जी। और वही टाइम पे आपके जो लंबे फ्यूचर स्पाउस है पता नहीं क्यों मुझे वो शायद लॉन्ग रहेंगे, ठीक है? वैसा वाला एक एनर्जी। वो शायद आपको उठाते हैं और फिर आपको किस करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि गिव मी यू बेबी, ठीक है? मुझे तुम चाहिए, मुझे मुझे तुम दो, ठीक है? मुझे तुम दो एज़ अ गिफ्ट, एज़ अ एवरीथिंग, ठीक है? वैसा वाला एक एनर्जी मुझे आ रहा है। और उसके बदले में मैं तुमको बहुत कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तुमको चाहिए कि मैं मेरे बाल को चेंज करूँ, तो फिर मैं तुमको तुम्हारे लिए बाल को चेंज करूँगा, तुम्हारे लिए लेंस खरीदूँगा, तुम्हारे लिए फैंसी कार खरीदूँगा, तुम्हारे लिए तुमको मॉल में घुमाऊँगा, तुमको जो चाहिए वो तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वापस आपको किस करते हैं, ठीक है? और फिर किस करते-करते वो आपको बोलते हैं कि आई मिस्ड किसिंग यू, मुझे मुझे कब से तुमको किस करने का मन कर रहा था। और फिर हम अच्छे से किस भी नहीं कर पा रहे थे बिकॉज़ हम बाहर थे। और फिर मैंने तुमको कस के पकड़ के किस नहीं किया, वैसे वाला एक एनर्जी। और फिर वापस आपको किस करते-करते आपके बूब को हाथ लगाते हैं और फिर आप लोग भी ब्लश करते हो, वैसा वाला मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फ्यूचर हस्बैंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं और वो आपके लिए कुछ भी करेंगे वैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है? वो डिवोशनल है आपसे, ठीक है? प्यार में ऐसा हो ही जाता है, हम लोग दोनों डिवोशनल हो जाते हैं। हम लोग दोनों मतलब आप लोग दोनों डिवोशनल दिखाई दे रहे हो कि मतलब आप भी उनके लिए कुछ भी करोगे और वो भी आपके लिए कुछ भी करेंगे, वैसा टाइप का एक एनर्जी, ठीक है? और
फिर बाद में धीरे-धीरे आप लोग अपने कपड़े निकालते हो और आपका कपड़ा एक्चुअली गीला-गीला रहता है और वही अ, गीले-गीले कपड़े निकालते टाइम आपको थोड़ा-सा तकलीफ़ होता है निकालने के लिए, लेकिन फिर आप लोग हँसते हो, फिर भी निकालते हो वो कपड़े, ठीक है? ऐसे बता रहा है कि ना जी मुझे दिखाई दे रहा है। और फिर बाद में आपके जो जीवन साथी है आप उनको ब्लो जॉब देते हो, नहीं तो वो आपको ओरल सेक्स देते हैं, ठीक है? वैसा वाला एक एनालॉजी। हुँ, और फिर आपको उठाते हैं आपके जीवन साथी उसके बाद, ठीक है? ओरल सेक्स के बाद आपको उठाते हैं और आपको ज़ोर से पटकते हैं बेड के ऊपर, ठीक है? क्योंकि मुझे वो रफ़नेस दिखाई दे रहा है, एकदम एकदम से शेर जाग के आ गया आपके जीवन साथी के ऊपर, ठीक है? और फिर आपको बेड पे रखने के बाद आपके ऊपर आ जाता है और फिर आप लोग दोनों बहुत ज़ोर से किस करते हो। आपको समझ में आता है कि आपके जीवन साथी एकदम ही पागल हो चुके हैं अभी, ठीक है? और फिर आपके अंदर आए ही नहीं कि एकदम ही रफ़ सेक्स करते हैं, शायद फ़ास्ट सेक्स करते हैं, नहीं तो आप लोग दोनों अपनी आँखों में देखते हो और आप लोग दोनों को पता है, आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत कंफ़र्टेबल हो, ठीक है? वो दिखाई दे रहा है। अगर आपका हनीमून भी है ना ये, तो फिर भी आप लोग दोनों ने पहले हनीमून से पहले ही आप लोग दोनों ने एक-दूसरे के साथ कर लिया था, तो इसलिए वो कम्फ़र्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है? आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से, शांति से हो वैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? और तो वो आपके साथ बहुत ही रफ़ सेक्स करते हैं और फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेक्स है वो बहुत लंबा चलता है। आप लोग दोनों बहुत लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ रहते हो। जब तक आपको पेनिट्रेशन नहीं मिल जाता तब तक, और जब तक उनको भी पेनिट्रेशन नहीं मिल जाता तब तक, और फिर बहुत टाइम के बाद आप लोग दोनों को बहुत अच्छा लगने लगता है, ठीक है? वो वाला एक एनर्जी। अच्छा लगने के बाद आप लोग दोनों रेस्ट करते हो, सोते हो, अपना ड्रेस चेंज करते हो। वैसे सब ठीक है, ड्रेस ऑफ कोर्स आप लोग चेंज करते हो ना, क्योंकि मतलब सुखाते हो अपना जो शरीर है, क्योंकि अभी जस्ट आप लोग मतलब ड्रेस धोने के लिए डालते हो, वैसे सब इग्नोर करो वो सब। फिर बाद में क्या हो जाता है कि आप काइंड ऑफ अपने जीवन साथी को बताते हो कि वापस कॉन्डम लो काइंड ऑफ ठीक है, वापस हमको चाहिए वैसा टाइप का। और फिर ऐसे आपने पहले कभी नहीं किया था, आप लोग दोनों के अंदर वो शेर और शेरनी जगा हुआ है, और फिर वही चीज़ देखकर आपके जो जीवन साथी है वो एकदम ही टेम्प्टेड होता है, बहुत ही टेम्पटेशन में आपको देखते लगता है, ठीक है? ऐसे नज़रों में आपको देखते हैं वैसा दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है? फिर बाद में आप जो हो धीरे-धीरे से अपने कपड़े को स्ट्रिप करते हो, एक-एक आपका साड़ी मुझे दिखाई दे रहा है फॉर श्योर, आई डोंट नो व्हाई, बट सबके लिए नहीं रहेगा ऑफ कोर्स, लेकिन साड़ी एक-एक करके आप निकालते हो और फिर आप जैसे-जैसे अपने कपड़े निकाल रहे हो ना, आप अपने जीवन साथी की आँखों में देख रहे हो, ठीक है? वो देखने के बाद फिर बाद में आपके जो जीवन साथी है, वो आपको काइंड ऑफ ऐसे बोलते हैं कि मैं आपको पनिश करूँगा या फिर वैसे कुछ, और फिर वापस आपके साथ रफ सेक्स करते हैं, लेकिन इस टाइम डॉगी स्टाइल में, ठीक है? और य आप भी पागल हो चुके हो, आप लोग दोनों एकदम ही आसमान में हो, वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। दिस इज़ सो स्वीट। आपके जो जीवन साथी है, शायद आप लोगों ने 2-4 बार तो कर ही लिया ये टाइम पे, ठीक है? और आपके जो जीवन साथी है, शायद आप लोग दोनों वापस फेस टू फेस होते हो कि क्या मालूम नहीं, लेकिन आपके जीवन साथी आपको टाई अप करते हैं, ठीक है? आपका हाथ एकदम पकड़ के लेते हैं, नहीं या तो हाथ से हाथ पकड़ते हैं, नहीं तो अम, आपका हाथ को बाँधते हैं, ठीक है? इन अ रोमांटिक वे, ठीक है? नॉट इन अ डिफरेंट वे। फिर बाद में आप लोग जस्ट आपके मतलब उन्होंने मतलब वो सेक्स कर रहे थे ना आपके साथ, वो रोक दिया उन्होंने अचानक से, और फिर वो आपको बोलते हैं कि से यू लव मी एंड आई एम ऑल योर्स, ठीक है? जस्ट बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तब मैं वापस आ जाऊँगा आपके अंदर, या फिर वापस मैं करने लगूँगा, और फिर आप उनको गैस्प करते हुए बोलते हो कि आई लव यू, ठीक है? और फिर वही टाइम पे आपके जो जीवन साथी है और जल्दी-जल्दी करते हैं और आपको बोलता है कि आपका बॉडी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप एकदम ही परफेक्ट हो, जैसे भी आप हो, और यू आर ग्रेट द वे यू आर, फिंगर मी, योर बेली इज परफेक्ट, लेट्स स्नगल, आई डोंट नो, फिंगर मी, आई लव व्हेन यू स्क्रीम माय नेम, ठीक है? आपके जीवन साथी को पसंद आ जाता है कि आप वापस आप उनका नाम चिल्लाते हो तब, ठीक है?
और फिर बाद में क्या हो जाता है कि आप लोग दोनों को बहुत अलग लेवल में चढ़ी हुई है, ठीक है? यहाँ पे ही 2-4 बार तो आपने कर ही लिया, ठीक है? फिर बाद में वो होने के बाद भी आप बोलते हो कि मुझे फ़िंगर करो और फिर आप लोग दोनों बेड पे एक-दूसरे के साथ रहकर या तो स्पून पोज़ीशन में वो आपको फ़िंगर करते हैं या फिर ऐसे कुछ, क्योंकि स्नगलिंग भी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है? यहाँ पे। और फिर बाद में वो होने के बाद आप फ़िंगरिंग के टाइम पे भी आपको ऑर्गेज़्म जैसे ही होता है, आप उनका नाम चिल्लाते हो। फिर वो होने के बाद अ, वो आपके जो जीवनसाथी है वो मस्ती-मस्ती में आपको पूछते हैं फिर वापस करना है और करना है वैसे टाइप का, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम था वो आपके जीवनसाथी का इनिशिएशन था फॉर श्योर, लेकिन सेकंड टाइम आपका इनिशिएशन था, थर्ड टाइम भी आप ही का इनिशिएशन था। तो फोर्थ टाइम होने से पहले ही आपके जीवनसाथी आपको पूछते हैं वापस चाहिए, वापस चाहिए? फिर आप बोलती हो नहीं, नहीं इट्स ओके ठीक है? फिर बाद में आप लोग दोनों जस्ट गले लगते हो एक-दूसरे के और फिर सो जाते हो। आप लोग दोनों के बीच में ना वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों बहुत ही हँसते हो एक-दूसरे के साथ। आप लोग दोनों में फ्रेंडशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप लोग दोनों एक-दूसरे को शायद बहुत अच्छे से जानते हो। आप लोग जिसको जानते हो उसी से शायद आपकी शादी हो रही है। ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी। ओके, सो उनका डाइड हेयर हो सकता है, कर्ली हेयर हो सकता है, वो अमीर हो सकते हैं, उनका लंबा नाक हो सकता है या फिर ब्लैक आइज़ हो सकता है, ठीक है? जैसा सबके लिए नहीं, लेकिन किसी-किसी के लिए ये मैसेज आया, ठीक है? सो यही था, अलविदा। ओके, सो फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और आज के विषय में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका पहला वाटर सेक्स कैसा रहेगा, ठीक है? इट्स नॉट सुहागरात सेक्स मैंने 3 वीडियोज़ बनाया है उस पे, जाओ वो देख लो। ये सिर्फ़ वाटर का वाटर के में मेकआउट या फिर कुछ भी कैसा रहेगा, ठीक है? ओके, डॉगी स्टाइल। आई इमेजिन डूइंग ऑल स्टफ्स विद यू, ठीक है? मुझे मेरे इमेजिनेशन में मैं बहुत कुछ करता हूँ तुम्हारे साथ। आप कितने अच्छे हो बेड पे। ये उनकी तरफ से मैसेज करके भी आ रहा है, लेट्स हैव अ रोमांटिक नाइट, हम एक रोमांटिक नाइट करते हैं। दैट वाज क्रेजी। गिव मी योर बेबी। तो आप लोग में से बहुत जन है जिनको फाइल नंबर 1 देखना चाहिए। ओह माय गॉड, सी फाइल नंबर 1 ही देखना चाहिए, ठीक है? I would beg you until you tease me. ओके, बट ये सीन कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, आई डोंट नो। जस्ट अ मोमेंट, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सम कंस्ट्रक्शन वर्क आप ही के खुद के घर में, ठीक है? द टावर आया है, लेकिन इन रिवर्स भी आया है, बट आई थिंक कि आपके घर पे कुछ पानी का लीकेज भी हो सकता है, ठीक है? या फिर कुछ तो कंस्ट्रक्शन वर्क है। कंस्ट्रक्शन वर्क अभी चालू नहीं है, बट उसका ज़रूरत है वैसा टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और क्या? और सुबह होने तक का आप इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि अभी रात का टाइम है, सुबह के टाइम पे वो जो भी पर्सन है वो आएँगे बोला है उन्होंने, ठीक है? ओह मैम! एक कार्ड फोल्ड हो गया। ओके। आप लोगों को ना दूसरा भी एक पिक कार्ड देखना चाहिए, मुझे नहीं पता कौन-सा, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सारे कार्ड्स दूसरे पिक कार्ड से आ रहे हैं। जस्टिस, क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, सो ये शायद प्लम्बिंग का काम हो सकता है, ठीक है? अगले दिन वेट करने से अच्छा है हम ये रात का पूरा फ़ायदा उठाएँ, वैसे टाइप का एक एनर्जी। लेकिन क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों बाथरूम में, ठीक है? बाथरूम में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस भी आया है। टेम्परेंस में जो एनर्जी है वो है एक लड़की अपने हाथों से जो मटका है उसमें से पानी गिरा रही है, ठीक है? सो ये एनर्जी मुझे बता रहा है कि बाथरूम में या तो आप लोगों मटके से एक दूसरे के साथ
पानी एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हो ताकि आप लोग दोनों को और सेक्सी फील हो सके। नहीं तो आप लोग दोनों जो हैंड शावर है ना, उसका भी एक एनर्जी आ रहा है। तो जस्ट मुझे नहीं समझ, एक मिनट का मुझे थोड़ा टाइम दो। ओके, ये फॉर श्योर 100% बाथरूम सेक्स है। तो आई थिंक यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप और आपके जीवन साथी घर पे रहता है और सुबह का वेट करते रहते हैं, ठीक है। तो वही वेट करते करते आप लोग क्या सोचते हो कि यू नो मतलब आप लोग दोनों रोमांटिक फील करते हो ना एक दूसरे के लिए, तो फिर आप लोग दोनों एक दूसरे को किस करते हो। और कोई तो एक जीवन साथी है, आई थिंक लड़की ही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों फ्यूचर हस्बैंड भी हो सकता है, जो अपना एक एक ड्रेस निकालते हैं और फिर स्ट्रिपिंग करते हैं और फिर अपने फ्यूचर स्पाउस को उलझाने लुझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हाँ, फीमेल एनर्जी मुझे बहुत आ रहा है, ठीक है। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, ठीक है, फीमेल एनर्जी। सो फीमेल करने की कोशिश करती है और फिर वही करने के दौरान वो शायद बाथरूम में जाती है और फिर जो हैंड शावर रहता है उससे खुद के ऊपर पानी तो डालती है और फिर वही करते-करते खुद को फिंगर भी करती है, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी आ रहा है और फिर जो फ्यूचर हस्बैंड है वो देख के और पागल हो जाता है। फ्यूचर हस्बैंड के नज़रों में फ्यूचर वाइफ तो यहाँ पे है, फ्यूचर वाइफ इज़ लाइक द गॉडेस, ठीक है? वैसा वाला एक एनर्जी मुझे आ रहा है, ठीक है? और मतलब इन अ गुड वे, ठीक है? रिस्पेक्टफुल वे में फ्यूचर वाइफ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब मैं मेरा आपा खो दे मतलब मेरा जो कंट्रोल है वो खो देता हूँ मैं, पागल हो जाता हूँ मेरे फ्यूचर वाइफ के लिए, वैसा वाला एक एनर्जी मुझे आ रहा है। और फिर बाद में वो आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है वो बहुत कुछ इमेजिन करने लगते हैं कि आप लोग क्या करोगे, डॉगी स्टाइल करोगे या फिर काउबॉय करोगे, जो मेरी फ्यूचर वाइफ है वाव है। और फिर एक्चुअली आप क्या कर रहे हो कि आप खुद के ऊपर पानी डाल रहे हो और फिर वही देख देख के और पागल हो रहे हो। लेकिन उनका इमेजिनेशन में उन्होंने सोचा था कि आप काउबॉय हो जाओगे, ठीक है, एज ए 9 ऑफ पेंटिकल्स हियर। बट लेकिन क्या हो जाता है कि आप ऑन द कंट्री सबमिसिव हो जाते हो, आप उनको लुझाते हो, ठीक है। मतलब पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब आप उनको सिड्यूस करते हो, ठीक है। लेकिन वो होने के बाद आप उन पे छोड़ देते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है आगे। और फिर आप उनके सामने जाते हो शायद, पता नहीं क्या होता है, लेकिन आपके जीवन साथी आपको आपके पास आते हैं और फिर आपको सब जगह पे छूते हैं जहाँ पे भी आपका पानी जा रहा है और फिर वो जो पानी का मटका है वो अपने हाथ पे लेते हैं, नहीं तो पानी का जो शावर है वो अपने हाथ में लेते हैं और आपके बूट्स पे डालते हैं या फिर आपके पैरों के बीच में डालते हैं, वैसे वाला एक एनर्जी आ रहा है। और फिर बाद में आपको किस करते हैं, आपको ज़ोर से किस करते हैं और आपको फाइनली एक मतलब आप खुद उनको चिढ़ा रहे थे कि मतलब आप उनको टीज़ कर रहे थे लाइक लिटरली, मैं तब तक आपको टीज़ करूँगी जब तक आप मुझे बेग नहीं कर लेते, वैसा वाला ये मैसेज है। लेकिन आप उनको टीज़ कर रहे थे डांस करके, पानी अपने ऊपर डाल के, लेकिन आप भी टीज़ हो रहे थे। आपको भी रुकने के लिए नहीं हो रहा था कि आप कभी अपने जीवन साथी के साथ रहोगे, ठीक है? और जैसे ही आपके जीवन साथी आपके साथ आ जाते हैं, जैसे ही वो आपको किस करने लगते हैं, पैशनेट किस करने लगते हैं, तो फिर आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपको जस्टिस मिल गया, आपको फाइनली अच्छा लगने लगता है। आप बहुत मतलब किस करने के दौरान आपका मुँह खुला भी नहीं है, आपका मुँह उनके मुँह के अंदर है, लेकिन फिर भी आप उनके मुँह के अंदर भी मौन करते हो, वैसा वाला एक एनर्जी। फिर बाद में फ्लेक्सिबल ये एनर्जी दिखा रहा है कि आप लोग दोनों फिर बाद में डिसाइड कर लेते हो कि बाथरूम के अंदर ही रहना है मुझे
यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? ये कुछ बहुत ही अलग है, बहुत ही वियर्ड है, जो हमने कभी नहीं किया है विद द टावर। बट यही करना है क्योंकि हम लोग ऐसे हस्बैंड वाइफ है जो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? हम लोगों को किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? प्यार किया तो डरना क्या। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? um, शायद आप लोगों ने दूसरा कोई एक पिकअप कार्ड देखा है ऑलरेडी, वो वाला भी एक मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो। फिर बाद में या तो एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली डॉगी स्टाइल नहीं आ रहा है और एग्जैक्टली काउबॉय स्टाइल नहीं आ रहा है। मुझे क्या विजन आया वो सिंपल है, मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो आपके जो जीवन साथी है वो आपको बोलते हैं कि तुम कितने अच्छे हो ये सारी चीज़ों में, ठीक है? मतलब आप आपको कैसे समझता है कि आप ये करोगे तो फिर मैं पागल हो जाऊँगा। आपको कैसे लाइक हाउ डू यू नो दैट यू आर यू नो प्रेसिंग ऑल द राइट बटन्स, वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे आ रहा है, ठीक है? और आप सिर्फ मुस्कुराते हो, हँसते हो और फिर आप बोलते हो कि लाइक हम लोग दोनों बहुत पहले से एक-दूसरे को जानते हैं और हम लोग दोनों ने बहुत बार एक-दूसरे से चैट किया है। ऑफ़ कोर्स मुझे पता है कि आपके क्या ख्वाब है, क्या अरमान है। और आपके जो जीवन साथी है आपको बोलते हैं कि आप नॉटी हो और फिर आपको वापस किस करते हैं, ठीक है? और फिर आपको बोलते हैं कि हम लोग एक रोमांटिक नाइट बनाएँगे, बहुत ही ब्यूटीफुल नाइट बनाएँगे और बहुत ही ब्यूटीफुल एक-दूसरे के साथ समय गुज़ारेंगे। और आप ऑन द कॉन्ट्ररी बोलते हो कि नहीं, मुझे ब्यूटीफुल चीज़ें भी नहीं चाहिए, मुझे क्रेज़ी चीज़ें चाहिए, मुझे पागलपन चाहिए, ठीक है? वैसा वाला एक एनर्जी, ठीक है? नॉट इन अ बैड वे, ठीक है? सो ये वाला एक एनर्जी। फिर बाद में आपके जो जीवन साथी है वो और आपके जीवन साथी भी पागल हो चुके हैं, ठीक है? तो फिर वो बोलते हैं कि मुझे तुम चाहिए, मुझे अभी चाहिए, ठीक है? वैसा वाला एक एनर्जी, गिव मी यू बेबी। फिर बाद में आप दोनों वहीं पे शावर में करने लगते हो, ठीक है? लेकिन शुरुआत आप लोग करते हो खड़े रहकर, फिर आप लोग दोनों को ज़्यादा देर तक खड़े रहने के लिए नहीं होता। फिर शावर के यहाँ पे ही लाइक बाथटब में या फिर बाथरूम में आप लोग बैठ जाते हो या आपके जीवन साथी बैठे हुए और आप उनके ऊपर बैठे हुए हो और आप मूव करते हो, ठीक है? जो फ्यूचर वाइफ है वो मूव करती है, वो काउगर्ल बनती है, तो वैसा वाला एक एनर्जी। फिर थोड़े देर के बाद जैसे जो फ्यूचर वाइफ है उनको स्पीड कंट्रोल करने के लिए नहीं हो रहा था, जो फ्यूचर हस्बैंड है वो नीचे से थर्स्ट देने लगते हैं, बहुत ही रफ थर्स्ट देते हैं और फिर आप लोग दोनों पागलों जैसे मौन करते हो, ठीक है? आप लोग दोनों को बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, आप लोग दोनों को बहुत शांति मिलती है ये करते हुए और बहुत ऐसा लगता है कि और चाहिए ऐसा भी लग रहा है और जो भी मिल रहा है वो बहुत अच्छा भी लग रहा है, वैसे टाइप का एक एनर्जी। फिर बाद में वो होने के बाद आप लोग दोनों शावर करते हो, आप लोग दोनों नहाते हो, फिर अच्छे नाइट ड्रेस डालते हो, बाहर आते हो और सो जाते हो एक-दूसरे के साथ, ठीक है? तो हग करके सोते हो, ठीक है? स्पून हग वैसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? हो सकता है कि आप लोग पार्टी से जस्ट आए थे, आप लोग दोनों की मुलाकात पार्टी में होती है, नहीं तो इंटरनेट में होती है, इंटरनेट के ज़रिए होती है, ठीक है? एब्स और कर्वी वैसे आपके जीवन साथी, नहीं तो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत ही परफेक्ट रहेगा और लॉन्ग है आपके, नहीं तो आपके जीवन साथी का, ठीक है? अभी ये मैसेजेस उनके लिए था जिनको पता है उनके जीवन साथी कौन है, ठीक है? ओके, आई नो बहुत ही अतरंगी मैसेज था बट दिस इज द मैसेज एंड ऑल्सो टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट। पता नहीं कि सबको रेजनेट होगा कि नहीं, ठीक है? जैसे जितना रेजनेट होता है उतना ही दो, ठीक है? ओके, बाय। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। मैन आप लोगों को पाइल नंबर 1 नहीं तो 2 देखना चाहिए, ठीक है? 2 पाइल नंबर देख लो बट 1 भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो क्या होता है, आप लोग जहाँ पे भी रहते हो आप लोग दोनों एक दूसरे, आपके जीवन साथी आपको फिंगर करता है, ठीक है? और आपके बूब्स को हाथ लगाते हैं या फिर बूब में मोटर बोट देते हैं या फिर वैसे कुछ, और फिर आप बहुत ज़ोर से सीखते हो, चिल्लाते हो और फिर उनका नाम लेते हुए चिल्लाते हो
और आप बहुत ही ग्लो करते हो, आप बहुत ही ब्लश करते हो, आप बहुत ही स्माइल करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है आपको। और आपने कुछ घाघरा चोली वैसे कुछ पहनी हुई है, वैसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ये सब मैसेजेस अभी क्यों शुरू हो गए, आई डोंट नो। बट हाँ, शायद अगर घाघरा चोली है तो फिर ये शायद डांडिया का टाइम रहेगा या फिर वैसे कुछ। नहीं तो आपका ट्रेडिशनल ड्रेस ही वही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो भी है, शायद आप लोग दोनों को बहुत पसीना आया है। पसीना तो आया है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो पसीना शायद इसकी वजह से आया रहेगा कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ हो। लेकिन उसके वजह से भी आया रहेगा कि आप लोग दोनों यू नो ने कुछ कुछ डांडिया वगैरह खेला या फिर वैसे कुछ, ठीक है। हाँ, मैं बोल रही थी ना कि वो आपके बूब्स नहीं तो ब्रेस्ट के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आपको फिंगर कर रहे हैं ना वो, आप हिल रहे हो, ठीक है, आपको और अच्छा लग रहा है और फिर आप अपने बॉडी को और उनके और लेके जा रहे हो और फिर वो भी उनको बहुत पसंद आ रहा है। वो आपके हर एक मूव से बहुत ही टर्न्ड ऑन है, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। ये कहाँ पे है लेकिन? ये कोई कोई ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको होना नहीं चाहिए था। या तो आप लोग हनीमून पे हो फॉर श्योर, ठीक है। हनीमून में है तो यू नो शायद बाहर के जगह पर या फिर वैसे कुछ, या फिर पीडीए है, पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन। आई नो बहुत जन हैं जो पीडीए पे बिलीव नहीं करते, मैं भी पीडीए पे बिलीव नहीं करती हूँ। um, लेकिन जिन लोग भी बिलीव नहीं करते ना, उनके लिए ये मैसेज नहीं है पीडीए वाला। उनके लिए ये मैसेज है कि आप लोग हनीमून के लिए हनीमून में हो, ठीक है। अगेन ये जो भी होता है आपके राजी होने के बाद ही होता है, तो अगर आपको पसंद नहीं है ऑफ कोर्स आप लोग नहीं कर रहे हो वो चीज़। सो ये नेक्स्ट डे है, ठीक है। सो उतना आया मैसेज कि आप लोग कहाँ पे हो, ठीक है। या तो आप लोग अम, कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल काम करना था। काम वाला जगह नहीं है, लेकिन आपके सामने शायद लैपटॉप है। लैपटॉप के सामने कुछ नहीं हो रहा है, बट आपको बॉस को कुछ ईमेल करना था, लेकिन ईमेल करने के बदले में आप अपने फ्यूचर वाइफ के साथ हो या फिर फ्यूचर हस्बैंड के साथ हो, वैसा वाला एक एनर्जी। आई होप सो। आई होप सो बिकॉज थोड़ा सा ऐसे वो पीडीए वाला एनर्जी आ रहा है मुझे, आई डोंट नो। एंड मैरिज से पहले वाला भी एनर्जी आ रहा है, जो अगेन मैं नहीं बिलीव करती, बट वो एनर्जी आ रहा है मुझे, ठीक है, जो भी है। सो हाँ, वैसे करते हैं आपके साथ और फिर आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और शायद आप में से कुछ लोग हैं जिनको अगर ये मैरिज से पहले वाला अगर सीन है तो आपको शायद नहीं करना रहेगा या फिर वैसे कुछ, तो शायद आप लोग बंद कर देते हो। नहीं तो आप लोग एनल करते हो, नहीं तो डॉगी स्टाइल करते हो, जैसे भी रेजोनेट हो रहा है वैसे। फिर आपके जो जीवन साथी है ना, स्पेशली जो फ्यूचर हस्बैंड है, उन्होंने कुछ एक डिसाइड कर रखा है कि क्या करेंगे। स्पेशली ये हनीमून है ना, तो आप लोग हनीमून सूट में जाने के बाद वहाँ पे रोमांटिक कैंडल्स है, फ्लावर्स है, वैसे टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो रोमांटिक नाइट वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वही रोमांटिक नाइट के बाजू में शायद या तो आप लोग खिड़की से देख सकते हो एक व्यू जहाँ पे बहुत एक समुद्र है या फिर वैसे कुछ। नहीं तो आप लोगों के रोमांटिक नाइट के यहाँ पे आपके जीवन साथी ने एक बाथ टब डाला हुआ है, वहाँ पे भी फ्लावर्स डाले हैं और फिर शैम्पेन वगैरह सब बनाया है। सो वैसे शायद वाटर से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। लेकिन आपके जो जीवन साथी है वो आपको बोलता है कि अम, आप बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हो जैसे भी आप दिखते हो, ठीक है। और आपने आप कितने मतलब द वे यू मूव ऑफ, ठीक है, ये लिटरली यू आर सो गुड इन बेड, ठीक है, ये बोलते हैं आपके जीवन साथी कि मतलब आप कितने अच्छे हो बेड पे, ठीक है, वैसे वाला एक एनर्जी। और फिर बाद में आपको बोलते हैं कि आपने मुझे बहुत परेशान किया है, आपने वैसे हिलकर मुझे और टर्न ऑन किया है और फिर मुझे बहुत कुछ चाहिए तुमसे। तो यू नो
मैं तुमको पनिश करूँगा, वैसे टाइप का एक एनर्जी। लेकिन वो आपको चिढ़ाते हैं वैसे। और शायद आपने बोला, या तो आपने शाय फ़ील कर रहे हो या फिर वैसे कुछ, क्योंकि आपकी साइड से कुछ वर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर वर्ड्स होता तो फिर यहाँ पे दिखाई देता था, ठीक है? तो आप कुछ नहीं बोलते हो, आप शायद शाय फ़ील करते हो, या फिर आप काइंड ऑफ थोड़ा-सा डर जाते हो, या फिर वैसे कुछ आप अनश्योर रहते हो, इन अदर वर्ड्स, कि आपको श्योर नहीं रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन फिर आपके जीवन साथी बोलते हैं, इट्स ओके, हम कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ मुझे हग करके सो जाओ, ठीक है? वैसे बोलते हैं। और फिर आप लोग दोनों हग करते हो, या तो हग करके नेटफ्लिक्स या फिर टीवी देखते हो, नहीं तो हग करके सो जाते हो, जैसे भी। आई थिंक टीवी देखने के लिए प्लान रहता है, ठीक है? वही टाइम पे फिर आपको समझ में आ जाता है कि वाह! ये जो इंसान है, ये कितने कितने अच्छे इंसान हैं, कि मतलब उन्होंने, मतलब मुझे उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे शायद नहीं करना है, या फिर मुझे झिझक हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने समझ में आया उनको, और फिर बाद में उन्होंने रिट्रीव किया, और फिर उन्होंने मेरा जो नीड्स है उसको प्रायोरिटी रखा, खुद के नीड्स को भी इतना प्रायोरिटी नहीं रखा, ठीक है? और फिर बाद में आप बोलते हो कि नहीं, मुझे आप चाहिए। ठीक है, मुझे आप चाहिए। और फिर आप अम, बोलते भी नहीं रहोगे तो फिर भी आप अपने जीवन साथी का चेहरा जो है अपने ओर लेते हो, फिर आप उनको किस करते हो, ज़ोर से किस करते हो। और अगर आप लोग फॉर एग्जांपल मूवीज़ देख रहे थे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी वो एनर्जी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपके सामने एक लैपटॉप है, तो शायद आप लोग लैपटॉप पे मूवी देख रहे हो, पता नहीं। फिर मूवी देख रहे थे, और फिर वही टाइम पे आप किस करते-करते आपको इतना अच्छा लग जाता है कि आप अपने जीवन साथी के ऊपर बैठकर उनको किस करते हो, आप ग्राइंड करते हो, उनको किस करते हो। और जैसे आप लोग किस, थोड़ी देर के लिए आपने किस छोड़ा नहीं, कि आपके जीवन साथी आपको बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? या फिर वैसे कुछ, नहीं तो आपको बोलेंगे कि अगर आप लोगों की शादी हो गई है, ठीक है? क्योंकि ऑफ़ कोर्स किसी के लिए हनीमून का भी एनर्जी आ रहा है। आपको बोलेंगे, आपको कुछ एक चीज़ के बारे में प्रपोज़ करेंगे, जो है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप बहुत ही सरप्राइज़्ड फ़ील करोगे। शायद आपके लिए कुछ उन्होंने सरप्राइज़ गिफ्ट लिया रहेगा, या फिर वैसे कुछ, आप बहुत ही सरप्राइज़ हो जाओगे, और फिर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, वैसा वाला फ़ीलिंग आएगा। अम, और बहुत ही स्वीट लगेगा उनका जो एक्शन है वो। और फिर बाद में आप उनको हाँ बोलते हो, जो भी उनका सवाल है, और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको बेबी चाहिए आपके साथ, या फिर जो भी है, अम, आप उनको हाँ बोलते हो। और फिर बाद में वो आपको आपके नेक पे किस कर लेते हैं, आपको खुशी से किस करते हैं, कि आप लोग दोनों स्माइल करते हो, वो मुझे दिखाई दे रहा है, और फिर आपके नेक पे किस कर लेते हैं। नेक पे किस करने के बाद आपके कपड़े के ऊपर से आपके यू नो बूब्स के यहाँ पे किस करते हैं, और फिर धीरे से आपके कपड़े खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आपका जो भी ड्रेस है, आपका जो भी शर्ट है, वो नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका जो यू नो ब्रेस्ट है उनको मिल जाए, ताकि वो उन पे कब्ज़ा कर सके, ठीक है? वैसा वाला एक एनर्जी। और यही टाइम पे आप थोड़ा-सा क्लमज़ी फ़ील कर रहे हो। आपको पता था कि आपको उनको किस करना है, आपको पता था कि आपको आगे बढ़ना है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे आया है, ठीक है? आप लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ सोचने लगते हो। आप स्पेशली जजमेंट के बारे में सोचने लगते हो कि अगर लोगों ने जज किया तो क्या? और फिर थोड़ी देर के बाद आप सोचने लगते हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे टाइप का। ये बहुत 2 सेकंड का ही कुछ सोच रहेगा, कि आप डिसाइड करने के लिए रहते हो कि क्या मैं इसको रोकूँ? मतलब मेरे पति को रोकूँ, या नहीं, वैसा टाइप का आप डिसाइड करते हो। फिर बाद में आप डिसाइड करते हो कि नहीं, मैं सरेंडर करती हूँ। मैं भगवान को सौंपती हूँ खुद का जो शरीर है, और फिर मेरे जीवन साथी को भी सौंपती हूँ मेरा जो शरीर है, मेरा जो भी होना है वो सही होगा मेरे साथ, ठीक है? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बैलेंस, ठीक है? जस्टिस। और फिर बाद में आपके जो जीवन साथी है वो आपके यू नो सरप्राइजिंगली इसके बाद कुछ हो भी नहीं रहा, ठीक है? सो मोस्टली आपके जो जीवन साथी है वो आपके टॉप को निकालेंगे, आपके बूब्स को किस करेंगे, सक करेंगे, या फिर बूब्स के साथ खेलेंगे, या फिर वैसे कुछ।
उसके बाद और कुछ नहीं हो रहा। और फिर आप अपने लिप को बाइट करोगे, अपने जीवन साथी की आंखों में देखोगे और फिर आप उनको जोर से किस करोगे। फॉर सम ऑफ यू आप लोग डॉगी स्टाइल करते हो, बट बाकी लोगों के लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, विच इज सो स्वीट, सो नाइस, बिकॉज आपके यहाँ से 100% नहीं है ना, तो आपके जीवन साथी आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सी यही सारे मैसेजेस एंजल्स बताना चाहते हैं, कि जब भी हेल्दी सेक्स की बात होती है, तो जो लड़की है उसका सहमति 100% लड़का देखता ही है। आप लोग दोनों के लाइक वो आपको फिंगर कर रहे थे, आपने उनको हाँ बोला फिंगरिंग के लिए, उसके बाद आपने उनको ऐसे शक्ल दिखाया कि पता नहीं मुझे चाहिए कि नहीं, फिर उन्होंने रिट्रीव कर लिया। मतलब आप लोग ऑलमोस्ट वही जगह पे थे, आप लोग अकेले थे, लेकिन फिर भी आपके आपके एनर्जी से दिखाई दिया ना कि मतलब आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, वैसा टाइप का। तो फिर आपके जीवन साथी पीछे अपने कदम लेता है। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं खुदते नहीं है, ठीक है, आपके जीवन साथी डरने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पता नहीं 3 एडवाइस आया है। आई एम स्पिरिट, ठीक है। भगवान आपको बताना चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा हो, आप अपना शरीर नहीं हो। जो भी आपके साथ हो रहा है आपके आत्मा का ग्रोथ के लिए हो रहा है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम सॉरी। एक एक मैसेज बोलना है, जिनको भी ट्रिगर हो सकता है वो लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लो या फिर म्यूट करो, ठीक है। आई डोंट नो म्यूट का ऑप्शन है या नहीं है। अगर आप लोग ईयरफोन्स रखे हो तो फिर ईयरफोन्स निकाल दो, और फिर मैं ऐसे दिखाऊंगी आपको, फिर तभी आप लोग प्ले कर सकते हो, तभी आप सुन सकते हो, ठीक है। ओके, तो निकाल दो अपना ईयरफोन्स। ओके, सो ये जो ट्रिगरिंग मैसेज है ना, वो ये है कि आपको शायद आ, आपके साथ अब्यूज़ हो गया है पास्ट में, या फिर वैसे कुछ। आई एम सो सॉरी गाइस, पैन नंबर 3 अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन वो वाला एक एनर्जी आ रहा है, शायद इसकी वजह से ही आप बहुत ही अनश्योर हो, इवन दो आप उनसे प्यार करते हो, इवन दो आपकी शादी हो गई है, इवन दो वो इंसान आपको पता है कि अच्छे है, लेकिन फिर भी आपके मन से वो डर हटने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और इसीलिए एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि घबराओ मत, आप अपनी आत्मा हो, एंड जो भी हुआ आपके आत्मा के ग्रोथ के लिए हुआ। और ये भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं शायद अच्छे से अपने जीवन साथी को नहीं दे पा रही हूँ, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है आप लोग दोनों के ग्रोथ के लिए हो रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों को भी आना है वो लोग आ सकते हैं, जिन लोगों को भी सुनना है वापस मैसेजेस वो लोग सुन सकते हैं। ओके, सो तो यूनिक कि आप जैसे भी हो एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। सब लोग डिफरेंट ही है, ठीक है, सब लोग अलग ही है। बट ये हमारे ऊपर है कि हम क्या सोचते हैं खुद के बारे में, कि अरे यार मैं अलग हूँ, कितना बुरी बात है, ऐसा सोचते हैं हम खुद के बारे में, या फिर मैं अलग हुआ फिर कितनी अच्छी बात है, ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में। इन अदर वर्ड्स, खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। जस्ट बिकॉज आप में कुछ कमी है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत है आपके साथ, ठीक है। ग्रे आइज बोल सकता है कि आपके जीवन साथी का ग्रे आइज रहेगा, आपका ग्रे आइज रहेगा। नहीं तो मुझे थर्ड जो मैसेज आ रहा है, आप शायद थोड़े से अंधविश्वासी रहोगे कि वो ग्रे आइज वाले बहुत झूठ बोलते हैं या फिर वैसे कुछ। लेकिन पता नहीं, वो सिर्फ एक मैसेज था रेजोनेट होने के लिए, ओके। सो उसमें कुछ एडवाइस वगैरह नहीं है, ठीक है। तो यही था आपके लिए एनर्जी, यही था आपके लिए मैसेज। नमस्ते, अलविदा।